समांतर श्रेणी अभ्यास 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 AP 3,8,13,18 का डॉट डॉट कौन सा पद 78 है। तो इसमें कौन सा पद 78 आपको निकालना है। आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें आपको यह बताना है कि इसकी कितनी संख्या पर 78 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आप तुलना कर लेंगे। यहां से प्रथम पद a बराबर आप निकाल लेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद a बराबर आपका निकल आया। अब इसके बाद सर्वांतर d निकाल लेंगे। तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से आप पहले पद को घटाने के बाद। तो 8 से 3 आपने घटा दिया, 5 प्राप्त हो गया। तो d इक्वल टू आपको 5 प्राप्त हो गया। कौन सा पद 78 है, तो n बराबर आपको ज्ञात करना है। तो फिर an क्या है आपके पास, an आपके पास 78 है। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए, anवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास 78 प्राप्त है, a आपको कितना प्राप्त है, 3 प्राप्त है, n आपको निकालना है, d आपके पास 5 है। 5 3 को इधर ले आइए, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 से आपके 3 चले गए तो 75 आपके बच गए, n माइनस 1 इंटू 5। 5 को इसके बटे में डाल दीजिए 75 के। 5 1 जा 5, 5 जा 25 इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका 16 प्राप्त हो गया। तो कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। में आपको क्या बताना है, कौन सा पद, यानी इसमें भी आपको n ही ज्ञात करना है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के बाद n को प्राप्त किया, उसी तरीके से आपको इसको हल करना है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, an का जो स्थान है उसको अंतिम पद के लिए an इक्वल टू आपको तुलना कर लेना है 205, और आपका a आपसे प्राप्त हो जाएगा 7 और d आपको प्राप्त हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। अब आपको केवल फार्मूला रख देना है, n आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट में बताएं, तो हम अगली वीडियो में आपको शेष बचे हुए समांतर श्रेणी के कोई भी सवाल को बना के। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एपी आपको दिया जा रहा है 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद 150 है। इसने बताया, इस सवाल ने बताया कि माइनस का 150 जो है इसका एक पद है, तो क्यों है। तो इसके विषय में चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि माइनस 150 क्यों है। तो a इक्वल टू आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 11, d इक्वल टू आपका प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 11, तो d इक्वल टू माइनस का 3, और an आपका माइनस का 150, तो फिर n आपका क्वेश्चन मार्क। तो कौन सी संख्या है देखते हैं। तो an वहां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस का 150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। 11 को इधर ले आएंगे आप, माइनस 150 और माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अभी आपके पास प्राप्त हो गया माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। माइनस माइनस आप काट दीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 161। 3 को बटे में डाल दीजिए, गुणे की चीज बटी में चली जाएगी। n माइनस 1 इक्वल टू 161 बटा 3, माइनस का 1 है, पक्षांतर में डाल दीजिए, 161 बटा 3 प्लस का 1, एलसीएम ले लीजिए। तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 161 प्लस 3 बटा 3, तो n बराबर 164 बटा 3। यानी ये संख्या प्राप्त कर रहा है 164 बटा 3, जबकि ये कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस का 150 इसलिए नहीं है क्योंकि
n बराबर 164/3 कोई प्रकृति संख्या नहीं है। बस आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है, जो आंसर बताना है वो 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम 31वां पद तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद और सर्वांतर प्राप्त होगा। तो प्रथम पद और सर्वांतर प्राप्त करने के लिए इसके शेष कथन में सबसे पहले चलते हैं। क्या? एपी का 11वां पद यानी A11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो 11वां पद आपको बताया जा रहा है 38 है, तो 38 रख दीजिए। ए आपको प्राप्त नहीं है, n 11 प्राप्त हो रहा है, डी आपको प्राप्त नहीं है। तो 38 बराबर a प्लस 10 डी। रिएक्शन ये रूप ले लिया इसने, तो इसको हम रिएक्शन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। पुनः एक बार फिर एपी का 16वां पद तो a 16 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 16वां पद कितना आपको बताया जा रहा है? 73। सेम इसी तरीके से बनाना है। a ऐसे ही रखेंगे, n के पास आप 16 पहुंचाएंगे और इंटू डी। तो 73 इक्वल टू a प्लस, यहां 16 से 1 चला जा रहा है तो 15 डी। ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे? समीकरण के रूप में इसको हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो इसको कैसे हल करते हैं? पक्षांतर करके हल करें। a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 और दूसरी रिएक्शन आपकी है a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। देखिए इस रिएक्शन में आपके a का पद समान है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ए आपका कट गया। अब क्या करेंगे आप? 10 डी से 15 डी चला जाएगा तो आपके पास माइनस का 5 डी प्राप्त हो जाएगा। 73 से आप 38 को घटा देंगे तो आपको माइनस का 35 प्राप्त हो जाएगा। अब आप माइनस माइनस काट दें और 5 से भी काट दें, 5 सत्ते 35। तो डी आपको प्राप्त हो गया 7। जब डी प्राप्त हो गया, अब आपको ए प्राप्त करना है। तो किसी एक समीकरण में आप डी का मान रख के आप ए प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू आपका 38 माइनस 70। तो a इक्वल टू आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको 32 प्राप्त हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब आप क्या करेंगे? अब आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद a इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a आपके पास माइनस का 32 प्राप्त हुआ, n आपको बता रहा है 31 माइनस 1, डी आपको 7 प्राप्त है। माइनस का 32 प्लस का यहां 30 बच जाएगा। 7 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 78। यही आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी आपको लास्ट में इसकी n संख्या प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास a नहीं है तो a को ज्ञात करना है, और हमारे पास d नहीं है तो d को प्राप्त करना है, तभी हम अगला कार्य कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? कथन के अनुसार आप करेंगे कि तीसरा और नवा पद क्रमशः 4 और -8 हैं। तो एपी का तीसरा पद क्या
A3 इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको तीसरा पद बताया जा रहा है 4 है, तो A ऐसे ही रहेगा, n आपको प्राप्त हो चुका है, चूंकि n बराबर आपका तीसरा पद है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 4 इजकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D। आपकी रिएक्शन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से पुनः हम एक बार फिर AP का नौवां पद क्या A9 इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नौवां पद क्या आपको दिया गया माइनस का 8 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माइनस का 8 इजकल टू A प्लस आपको n के स्थान पे 9 रख लेने हैं, तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन नंबर 2। सेम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपको A और D के यहां से मान निकाल लेने हैं। तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर पक्षांतर भी कर लेंगे। A प्लस 2D इजकल टू 4 हो गया, और A प्लस 8D इजकल टू माइनस का 8 हो गया। आपने देखा A मान बराबर है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। चिन्ह परिवर्तन करने पर A समान हो गया, कट गया, तो माइनस का यहां पर 6D प्राप्त हो गया, 2 से 8 चला गया। अब आप यहां ऐड कर दीजिए, तो यहां पे 12 हो जाएगा, तो D इजकल टू आपका 12 माइनस का 6 हो जाएगा। काट देंगे तो आपको यहां से D आपको जो प्राप्त हुआ माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब आप A को प्राप्त कर लेंगे, तो किसी भी एक समीकरण में आप रख दें। समीकरण फर्स्ट में D इजकल टू माइनस 2 रखने पर क्या करेंगे, पक्षांतर के साथ A प्लस 2D इजकल टू 4, तो D के स्थान पे आप माइनस का 2 पहुंचा दीजिए, आपका 4। A इजकल टू 4, 2 दूना 4 माइनस का होके उधर प्लस में चला जाएगा, तो A इजकल टू आपको 8 प्राप्त हो गया। जब आपको A और D प्राप्त हो गया, तो अब सवाल क्या कह रहा है कि AP के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां पर A1 इजकल टू आपका शून्य मैंने मान लिया, n इजकल टू आप क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, तो n वहां इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह पद हमने शून्य माना, तो A आपको कितना 8 प्राप्त हुआ, n आपका निकालना है, D आपको कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। तो 0 इजकल टू 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, क्या माइनस ऐसे रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। 8 को इधर ले आइए, माइनस का 8 इजकल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। माइनस काट दीजिए और 2 से काट दीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। n माइनस 1 इजकल टू 4, तो n इजकल टू 4 प्लस 1, तो n इजकल टू 5। आपका पांचवा पद जो है शून्य होगा। यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 17वां पद जो है 10वें पद से अधिक है, इसको भी एक रिएक्शन के रूप में बनाना है। तो रिएक्शन के रूप में कैसे बनाएंगे, तो AP का 17वां पद इजकल टू 10वें पद से 7 अधिक है, इजकल टू 10वां पद। तो ये 17 जो है 10 से ही अधिक है, तो रिएक्शन को बनाते समय आपको क्या करना है, दोनों पक्ष बराबर करने हैं। तो प्लस 7, जो 7 अधिक है इसमें 10 को आप ऐड कर दीजिए। तो 17वां पद आप कैसे निकालेंगे यहां पे, तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7, तो A प्लस 16D इजकल टू A प्लस 9D और प्लस 7। तो A आप यहां से काट सकते हैं, दोनों पक्ष यदि समान है तो आप काट दीजिए। तो 16D माइनस 9D इजकल टू 7, तो 16 से 9 चले गए तो 7 बच गया, 7D इजकल टू 7, 7 आप काट दीजिए, तो D आपका सर्वांतर जो ज्ञात करना था वह आपका 1 प्राप्त हो गया। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 10वें पदों का अंतर 100 हो, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा।
तो ऐसे सवाल को किस तरीके से लगाते हैं, इसमें कोई एपी तो दी नहीं गई है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक दो, आप एपी, आप दो श्रेणियां मान लीजिए, माना ए और सर्वांतर उसने बराबर बताया है ए प्लस डी, पहली एपी, फर्स्ट एपी आपकी क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कामा ए प्लस 3d, कामा ए प्लस 4d, कामा डॉट 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 ए प्लस एन डी। इसका कोई इंड तो दिया नहीं गया, तो एन पद तक हम ले जा रहे हैं इसको। उसी तरीके से सेकेंड एपी, तो सेकेंड एपी में क्या कर रहे हैं, ए को कैपिटल लेटर कर लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ए प्लस एन डी। ये आपकी दो समांतर श्रेणियां आ गई। अब उसने बताया कि समांतर श्रेणियों में जो सर्वांतर है समान है। देखिए मैंने सर्वांतर डी डी को समान कर दिया है और इसके प्रथम पद को मैंने विपरीत कर दिया है, कैपिटल और स्मॉल लेटर में कर दिया है। यदि इसके समय पद का अंतर, यदि इनके इन दोनों श्रेणियों के समय पद का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं, इनका पद निकालते हैं, सवा पद। तो प्रथम एपी का समापद क्या हो जाएगा, ए 100 इजकल टू ए प्लस एन 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 100 इजकल टू ए प्लस 99 डी। ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट हो गई। पुनः अगेन सेकेंड एपी का समापद, तो कैपिटल ए समा इजकल टू ए प्लस, कैपिटल लेटर रखना है, 100 माइनस 1 इंटू डी। तो कैपिटल ए समापद इजकल टू ए प्लस 99 डी, रिएक्शन नंबर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, इनका अंतर जो है वो 100 है। तो फर्स्ट एपी माइनस सेकेंड एपी इजकल टू 100। तो फर्स्ट एपी क्या आपकी आई है, ए 100 माइनस ए 100 इजकल टू 100। ए 100 का मान आपका क्या है, ए प्लस 99 डी, और माइनस ए कैपिटल का समापद क्या है, कैपिटल ए माइनस हो जाएगा 99 डी इजकल टू 100। आपने देखा कि यहां पर 99 डी और 99 डी समान है, तो आपका एक रिएक्शन यहां से पुनः प्राप्त हो गया, ए माइनस कैपिटल ए इजकल टू 100। रिएक्शन नंबर हम इसको कैपिटल लेटर में ए किए दे रहे हैं। अब एक बार फिर इसके समय पदों का अंतर, हजारवें पद का अंतर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने समापद निकाला है उसी तरीके से हजारवां पद निकालेंगे। तो हजारवां पद निकालने पर इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इजकल टू ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 999 डी आप काट देंगे। तो स्मॉल लेटर में ए हजारवां पद माइनस ए 1000 इजकल टू आपको प्राप्त हुआ ए माइनस कैपिटल ए। जैसा कि आपने देखा कि समीकरण ए जो है ए माइनस कैपिटल ए का मान लेके रखे हुए है कितना, 100। तो आप इस जगह पे इसका मान रख दीजिए। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण ए से, तो ए 1000 माइनस ए 1000 इजकल टू 100। यह आपका आंसर हो गया। अतः आप लिख सकते हैं हजारवें पद का अंतर 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो भी 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 100 से आपके 3 अंक तो बनते हैं, 101 से आपके 3 अंक बन जाते हैं। तो 100 के ऊपर ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 100 के ऊपर 7 से विभाज्य संख्या शुरू होगी आपकी 105
105 से। 105 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो 112, 112 में आप 7 ऐड कर दीजिए 119, डॉट डॉट डॉट। अब आपका लास्ट जो है 3 पद तक ही, 3 तक आपकी संख्या पहुंचेगी 994। तो सबसे पहले इसने बताया 3 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी आपको n प्राप्त करना है। तो n आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, a आपका 105 हो गया, d आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 112 माइनस 105, तो आपके पास d प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। और an कितना आपका है 994। अब आपको इसमें संख्याएं बतानी है, n आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्वेश्चन में क्या बता रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, इसमें आपको 2 समांतर श्रेणियां दी जा रही हैं। पहली आपकी ये एपी है और दूसरी आपकी ये एपी है। पहली एपी में 63, 65 और 67 से शुरुआत है और दूसरे में 3 और 10 और 17 से शुरुआत है। अब आपको क्या बता रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी किस समय इसके nवें पद बराबर होंगे। तो यहां पे आपको 2 श्रेणियां दी जा रही हैं, तो दोनों श्रेणी को आप अलग अलग लगा सकते हैं या फिर आप दोनों श्रेणी को एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि पहली आपको दी गई है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और आपको दूसरी संख्या को बराबर कर दीजिए 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद a इक्वल टू 63, डी इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा, यहां पे अंतर आपको 2 का मिल रहा है तो 2, और यहां पर a बराबर आपको 3, d बराबर आपको 7। अब आपको n क्वेश्चन मार्क के लिए ले चलना है, दोनों का an समान हो जाएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहां पे दोनों को बराबर करना है आपको, तो यहां पे या तो कैपिटल लेटर कर लीजिए या फिर स्मॉल लेटर रहने दीजिए। तो कैपिटल लेटर अगर करना चाहते हैं तो कैपिटल A और कैपिटल D कर लीजिए। तो यहां पर फार्मूले में भी कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। A का मान क्या है 63 प्लस n तो आपको निकालना है, n आपको क्वेश्चन मार्क करना है n के लिए। तो D का मान आपको कितना दिया गया है 2 इक्वल टू A, यहां पे 3 प्लस n को ऐसे रखेंगे, D आपका यहां पर 7 है। तो 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। सारी संख्याओं को पक्षांतर कर लीजिए। कैसे, n के पद को यहीं पे रोक लीजिए 2n, और उधर से माइनस का 7n हम लेके आए। यहां पर 3 से 7 चले गए तो यहां पर माइनस का 4 बच गया। यहां पर क्या करेंगे 63 से 2 को घटा दीजिए तो यहां पर 61 बच जाएगा, वो भी प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस में 61। अब क्या करेंगे आप, माइनस का यहां 5n, उधर माइनस का 65। अब आप काट दीजिए, माइनस माइनस को काट दीजिए और 5 के 5, 5 3 15, n बराबर आपका 13 आ गया। nवें पद बराबर होंगे, तो 13वीं संख्या के nवें पद बराबर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बता रहा है, इसमें यहाँ पे उल्टा कर रहा है क्या कि 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से आपको अंतिम पद को प्रथम पद लेना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पद यहां पर यदि आप लेते तो 3 आता, लेकिन यहां पर प्रथम पद जो है 253 निकलेगा। उसके बाद डी आप पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा के निकालते थे, अब क्या करेंगे पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे। तो 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 5। अब आप क्या करेंगे 20वां पद आपको ज्ञात करना है, तो a 20वां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे, a का मान कितना आपका मिल रहा है 253 प्लस 20वां पद यानी 20 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 5। अब क्या हो जाएगा 253 प्लस यहां पे 19 बच जाएगा आपका, 19 इंटू माइनस का 5। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 × 5 = 95 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप 253 से 158, 20वां पद जो आपका है वह कितना है 158। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद, चौथे और 8वें पदों का योग आपको दिया जा रहा है 24 है। इसी प्रकार आपको दिया जा रहा है छठे और 10वें पदों का योग जो है आपको 44 दिया जा रहा है। इस एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाए, उसके बाद आप कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो
कथनानुसार क्या बता रहा है, चौथे पद और आठवें पद का योग। तो चौथवें पद एपी के चौथवें पद प्लस आठवें पद योग कर दिया कितना 24। तो चौथा पद यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा a प्लस 3d, और आठवां पद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। ए को आप ऐड कर लीजिए 2a प्लस 7 और 3 10 इक्वल टू 24। दो यहां से माइनस ले लीजिए, छोटा हो जाएगा रिएक्शन आपका 5d इक्वल टू 12। रिएक्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आपको रिएक्शन पुनः बनाना है अगेन। छठवें पद प्लस 10वें पद इक्वल टू 44। तो छठवां पद यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। ए को आप ऐड कर लीजिए 2a प्लस 9 और 5 को ऐड कर लीजिए 44। दो कॉमन ले लीजिए, जिस प्रकार इसमें लिया आपका रिएक्शन छोटा हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, जिस तरीके से रिएक्शंस को हल करते हैं उसी तरीके से सेम लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर पहली रिएक्शन को आप नोट करेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब आपने देखा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में a का मान बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, घटाने पर। जैसे ही आप घटाने पे करेंगे तो यहां से चिन्ह आप बदल देंगे। अब आप क्या करेंगे, a को काट देंगे, a को 5 से 7 चला गया तो आपका यहां पे माइनस का 2d इक्वल टू 22 से 12 को घटा दीजिए तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 10 प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 से काट लीजिए, माइनस माइनस को काट लीजिए, 2 पंचे 10, d आपको प्राप्त हो गया 5। जब आप d प्राप्त कर लिए 5, अब आपको क्या करना है, किसी भी रिएक्शन में रख के, फर्स्ट या सेकंड में से एक रिएक्शन में रख के आप a का मान प्राप्त कर लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो d समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। d के स्थान पे आप 5 रख दीजिए, 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। a इक्वल टू आपका 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू आपके माइनस के 13 प्राप्त हो गए। जब आपने a माइनस का 13 प्राप्त कर लिया, अब आपको व्यापक पद आते हैं। तो व्यापक पद पहला क्या होता है a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। तो अब आप रख दीजिए, a आपको प्राप्त है माइनस का 13, तो दूसरे में माइनस का 13 प्लस d क्या है 5, तीसरे में आपको माइनस का 13 प्लस 2 गुणे 5, तो माइनस का 13 कामा 13 से 5 चले गए, माइनस का 8 और माइनस 13 5 दूनी 10, तो माइनस का 13 कामा माइनस का 8 और आपको यहां पे प्राप्त हो गया माइनस का 3। अतः आपका के 3 पद आपको प्राप्त हो गए, 3 पद, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, यही आपका 19। सुब्बा राव ने 1900, ये सन आपको दिया जा रहा है, 1905 में रुपए 5000 के मासिक वेतन के पद पर कार्य को आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो 5000 से शुरुआत करता है, तो सुब्बा राव की प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन आपका 5000 था। हर महीने बढ़ोतरी होगी उसकी, तो दूसरे महीने में उसका कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा। अब आपका तीसरे महीने में इसका कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट 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 7000 रुपए हो जाएंगे। तो सन आपको निकालना है। इस वक्त इसका सन क्या है, सन 1995 है। तो प्रथम पद ए इक्वल टू 5000, श्रमांतर डी हर महीने 200 रुपए का, एन क्या प्राप्त हो जाएगा 7000। तो यहां पर निकालेंगे क्या, एन को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो ए एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब आपको क्या करना है, लास्ट उसका 7000 हो रहा है, प्रथम पद आपका 5000 है, एन आपको प्राप्त करना है, डी आपका 200 है। 5000 को इधर ले आइए, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। यहां पर आपका 2000 प्राप्त हुआ, एन माइनस 1 इंटू 200। 200 को इसके बटे में डाल दीजिए, 2000 बटे 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 2 जीरो काट दीजिए, यहां पर आपको 10 प्राप्त हुआ, पक्षांतर कर लीजिए तो एन इक्वल टू आपको 11, यानी 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन 7000 होगा। सन क्या हो जाएगा इसका, 1995 प्लस 11 वर्ष ऐड कर दीजिए 2006 में। ये आपका आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 5.2 में बचे हुए सवाल यदि आपसे नहीं लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस के माध्यम से समांतर श्रेणी के खत्म होने पर इंड पर किसी वीडियो में समस्त सवालों को हम आपको बताएंगे।